अब फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो नाइट्रोजन के बाहर कितना होता है, 7 होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 और 5। तो बाहर कितना है, 5 है, तो हम बाहर उतने इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। ऐसे ही दूसरा नाइट्रोजन लेंगे, 1 2 3 4 5। अब इसके पास कमी कितने की, 3 की, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इससे ले लेगा, दूसरे नाइट्रोजन से शेयर कर लेगा। ये वाला 3 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लेगा, क्योंकि 3 3 ले रहा है, तो इसलिए इसमें कितने आ जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे। इसीलिए नाइट्रोजन के साथ N2 लिखते हैं हमेशा। अब फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर होता है 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, 286। तो कितना हो गया, 286। तो बाहर कितना है, 6, होना कितना चाहिए, 8, तो इसके पास 2 की कमी है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 एटम ये वाला ऑक्सीजन शेयर कर लेगा दूसरे से, तो 2 इससे ले लेगा, ये वाला एटम इससे शेयर कर लेगा। तो इसके देखो 8 पूरे हो गए, 6 और 2 8, इसके 6 और 2 8, इसीलिए 2 2 ले रहा है तो डबल बॉन्ड आएगा, और ऑक्सीजन इसी के लिए आएगा यहाँ पे O2, ऑक्सीजन के साथ O2 इसीलिए लगाते हैं। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 और 4। ऑक्सीजन का 16 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 8 और 6। तो ऑक्सीजन के बाहर कितने बनेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। कार्बन के बाहर 4 है, तो 1 2 3 4 बनाएंगे, और ऑक्सीजन के बाहर कितने बनाएंगे, 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसके पास कितनी कमी है, 2 की कमी है, तो ये 2 कार्बन से शेयर कर लेगा, तो 8 हो जाएंगे। और इसके पास भी 2 ऑक्सीजन की कमी, इस ऑक्सीजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये भी कार्बन से ले लेगा। कार्बन के पास कितनी कमी, कार्बन के पास है 4 की कमी, तो कार्बन क्या करेगा, 2 इससे लेगा और 2 इससे लेगा, तो 4 हो जाएगा। इसीलिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ऐसे। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स इज स्मॉलर, इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो कम होता है, और जो आयनिक बॉन्ड होता है उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग होता है। तो उनको मेल्ट करने के लिए, उनके बॉन्ड तोड़ने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए रहता है, इसमें ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए रहता है। कोवलेंट बॉन्ड आर वीकर देन आयनिक बॉन्ड, तो कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वीकर होते हैं आयनिक बॉन्ड से। एज ए रिजल्ट कोवलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। कोवलेंट कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर, कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं पुअर कंडक्टर होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इसमें आयंस नहीं होते। आयंस क्या, एन आयन, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म्ड इन कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है इसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं होता है, इसीलिए ये कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को और इलेक्ट्रिसिटी को। कार्बन कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन कंपाउंड जो हैं कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन से बनते हैं। सो कार्बन कंपाउंड जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब यहाँ पर एक बार और डेफिनेशन है, किसकी डेफिनेशन है, कोवलेंट बॉन्ड की। सच बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड, जो बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन के शेयर से उसको क्या बोलते हैं हम, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं।